जानवर कभी फीवर आ गया, कभी बीमार हो गया तो डॉक्टर बुलाते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वही सब मुर्रा जी जी। और आपकी नीली रावी जी। और वो भी है हमारे पास बन्नी नस्ल की। अच्छा, तो बड़ी डेयरी फार्म में इंजेक्शन का ही प्रयोग ज्यादा होता है। जी जी जी। ओरल दे नहीं पाते हैं, ठंड लग जाना है जानवर के, गोबर पतला आने लगता है और ठंड में भी काफी बीमारियां हैं। डाइट वगैरह इनको और गुड़ वगैरह देना पड़ता है क्योंकि उसमें फीवर वीवर आ जाता है, दूध कम पड़ जाता है टीकाकरण के बाद। युवा के लिए यही कि अच्छी नस्ल का भैंस का उसमें वो करें और हरियाणा या पंजाब से ही भैंस लाके पालें। दोस्तों मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल से। दोस्तों आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में, और लखनऊ में एक भैंसों का डेयरी फार्म है, सबसे बड़ा डेयरी फार्म है, काफ़ी बड़ा डेयरी फार्म है। तो उस डेयरी फार्म में मैं पहुंच चुका हूं, इश्तियाक डेयरी फार्म, और उस डेयरी फार्म में मैं ये जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर उन्होंने इतनी बड़ी डेयरी फार्म कैसे कर ली। अभी ठंड का मौसम है, कैसे रख रखाव कर रहे हैं, गर्मियों में कैसे रख रखाव करते हैं, बरसात में कैसे रख रखाव करते हैं। काफ़ी बड़ी डेयरी है, भैंसों की डेयरी है, मुर्रा नस्ल की भैंस इन्होंने रख रखी है। बहुत कुछ हम वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यदि हमारा प्रयास अच्छा लगता है, जो हम वीडियो बनाते हैं वो अच्छा लगता है, जो जानकारी यदि आपको सही मिलती है तो अच्छा लगता है, तो एक लाइक जरूर उसके लिए कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस करें ताकि जब इस तरह का वीडियो बनाओ तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। फार्म बहुत बड़ा है, दिखा देता हूँ, उसके बाद ऑनर से आप फार्म को देखेंगे तो ये फार्म का सामने वाला पोर्शन है, यानी कि इन्होंने एक लान बना रखा है, ऑफिस टाइप से अपनी डेयरी फार्म का एक ऑफिस इन्होंने बना रखा है। काफ़ी शानदार, काफ़ी देसी तरीके से, मतलब गांव देहात का जो लुक इन्होंने दिया है इस लान में, और काफ़ी शानदार। इन्होंने राजस्थान से ये मॉडल देखा था और काफ़ी आप देख सकते हैं काफ़ी कितना सुंदर ये दृश्य आपको दिख रहा होगा एक लॉन की तरह। ये दिखाने का मकसद ये है कि इतनी अच्छी जो है डेयरी फार्म में ये चीज़ें हैं और इससे मन भी लगेगा, लोग बाहर जाएंगे तो वो भी इस चीज़ को देख के आकर्षित होंगे। और इसके बाद जैसे ही हम आगे प्रवेश करते हैं तो ये मेन गेट आपको दिखेगा, और मेन गेट से आपको यहाँ 3 शेड दिखेंगे, 3 शेड में डेयरी फार्म है। बाकी आप वीडियो में देखते जाएंगे, एंजॉय करते जाएंगे। पूरा का पूरा फार्म मैं विजिट करा चुका हूँ। नमस्कार सर, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी नमस्ते भैया। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिएगा। हमारा नाम मोहम्मद इश्तियाक है। जी जी। ये डेयरी हमारी लखनऊ में है। अच्छा अच्छा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी के बराबर में मिर्जापुर गाँव में। अच्छा अच्छा। तो हम जानना चाहते हैं सर, ये डेयरी फार्म का बिजनेस मतलब आप कब से कर रहे हैं? ये तो हमारा पुश्तैनी है कारोबार। अच्छा, आपका पुश्तैनी हाँ, कारोबार है। तो हमारे अब्बा भी करते थे, हमारे दादा भी करते थे। अच्छा अच्छा। तो आप जब कब से लगे थे, किस उम्र से आप इसमें लगे थे? हम 17-18 साल की उम्र से इसमें लग गए थे, पढ़ाई छोड़ने के बाद। मैट्रिक पास करके लगे बस नहीं, हाई स्कूल पास है। हाई स्कूल पास करके आप लग गए थे। तो जैसे जब आप लगे थे तो इसमें मतलब कितनी पशु उस समय में थी? तब हमारे पास 18-20 जानवर थे। 18-20 जानवर। कहाँ पे, यहीं पे थे कहीं? नहीं, पहले घर पे थे। अच्छा, घर पे थे। तो फिर करते करते आप सीख गए? करते करते फिर धीरे धीरे बढ़ोतरी हुई। तो जैसे आपको अनुभव, मतलब कि जो परेशानी इसमें होता था जब आप शुरुआत में आएंगे तो परेशानी तो महसूस करते होंगे? हाँ, परेशानी महसूस होती थी। किस तरह की परेशानी महसूस होती थी सर? अब जैसे जानवर कभी फीवर आ गया, कभी बीमार हो गया तो डॉक्टर बुलाते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वही सब दिक्कतें थी। धीरे धीरे अब कुछ नॉलेज आ गया है तो डॉक्टर कम बुलाना पड़ता है। तो ये भैंसों के डेयरी फार्म है सर, किस किस नस्ल की आपने भैंसें रख रखी है? हमारे पास तो 3 नस्ल की हैं। अच्छा अच्छा। मुर्रा जी जी। और आपकी नीली रावी जी। और वो भी है हमारे पास बन्नी नस्ल की। अच्छा, तो आप पीढ़ी से 17-18 साल से कर रहे हैं सर, तो क्या आप बुल वगैरह भी रखे हैं? हाँ, अब अपना बुल, बीच में सीमेंट का किया काम। अच्छा, इन बुल अपने ही तैयार किए हमने। बुल आपने खुद के तैयार किए, उनकी माँ का रिकॉर्ड और उनके फादर रिकॉर्ड सब रख के फिर बहुत अच्छे बुल हैं हमारे पास। 2 तो हम जानना चाहते हैं सर, आप तो पूरे साल का जो तीनों मौसम आपने फेस कर लिया है। हाँ। तो सबसे ज्यादा किस मौसम में परेशानी होती है? गर्मियों में परेशानी आती है। गर्मियों में होती है। गर्मियों में क्या परेशानी होती है? गर्मियों में जानवर के फीवर बहुत आता है। अच्छा, फीवर। और फीवर के अलावा और इनके साथ कुछ थनैला वगैरह ज्यादा होता है। तो उनका इलाज अब कैसे? डॉक्टर नहीं, डॉक्टर बुलाते हैं। डॉक्टर मतलब अंग्रेजी वाले डॉक्टर बुलाते हैं, क्योंकि बड़े डेयरी फार्म में इंजेक्शन का ही प्रयोग ज्यादा होता है। जी जी जी। ओरल दे नहीं पाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसके लिए डॉक्टर आता है, वो इंजेक्शन ही इनको लगता है। तो अब तो इतने साल से करे तो आपको भी अनुभव हो गया होगा कि कौन सी दवा क्या है। जी जी। तो अब हम थोड़ा सा आते हैं सर बिजनेस पर्पज, जो क्योंकि इतनी बड़ी डेयरी है तो सिर्फ आप दूध से इनकम कर लेना चाहते हैं या गाय मतलब भैंसों को बेच करके? नहीं, भैंसों को भी बेच के और इनके बच्चे भी बचा के। अच्छा, इनके बच्चे को बचा के उससे हमारा प्रॉफिट अच्छा नहीं। अच्छा, मतलब दूध के साथ साथ। तो अभी टोटल यहाँ पे कितनी पशु है सर? करीब 250 से 300 पशु है। 250 से 300 पशु है। तो 250 से 300 पशु में सर दूध कितना निकाल लेते हैं? दूध कम से कम 1200 लीटर होता है। 1200 लीटर। और ये दूध कहाँ सेल कर देते हैं सर? दुकानों पे आता है। दुकानों पनीर जो बनाने वाले हैं उनको हम लोग सेल करते हैं। अच्छा, 7 रुपए लीटर।
60 रुपए लीटर। तो जब शुरुआत में आए थे तो सर, तो आपको तो अनुभव होगा नहीं दूध बेचने का, हाँ तब तो बने बनाए तो था, पिताजी का था वो आपके पास से, तब मार्केट में बेचते थे। उस समय मार्केट में आप बेचते थे। अब दुकानों में देते हैं, अच्छा, दुकानों में रेट अच्छा मिल जाता अच्छा है। मिल जाता है। अच्छा, तो इनका फैट और एसएनएफ कितना आता होगा सर? नहीं, हमारा दूध जो है दही और पनीर उस पे जाता है, हाँ, वही दही पनीर पे जाता दही है। पनीर पे जाता तो है। जैसे हमारा एक- 20 केजी 20 लीटर दूध पे 5 किलो पनीर अच्छा 20। और 1 किलो दूध पे 250 ग्राम खोया। अच्छा अच्छा हमारा उस रूटीन से दूध जाता है, अच्छा। खोए पे पनीर पे, ऐसे फैट पे नहीं जाता। एसएनएफ फैट पे नहीं जाता है। तो सर अब हम जानना चाहते हैं, जैसे आपने जो गर्मियों में उसके बाद सर्दियों में भी प्रॉब्लम होती है क्या इनके साथ में? हाँ, सर्दियों में भी किस तरह की? सर्दी जैसे ठंड लग जाना है जानवर के, गोबर पतला आने लगता है और ठंड में भी काफी बीमारियां हैं। अच्छा अच्छा। तो अब हम थोड़ा सा जाना, क्योंकि आप तो इतने दिनों से आपने आप पड़िया भी तैयार करके रखा होगा, तो थोड़ा सा आप पड़िया कैसे तैयार करते हैं ये आप समझाएंगे हमें। पड़िया को कम से कम 3 महीने तो दूध बराबर देना है उसको। अच्छा, दूध 2 से कितना? 2.5 लीटर 2 से टाइम 2.5 का अच्छा अच्छा दूध पिलाना है। जी जी। 3 महीने के बाद वो दाने पे आ जाती है, अच्छा अच्छा, फिर उसको दाना खिलाना है। 3 महीने के बाद दाना देते हैं। और कितनी मात्रा? 15-16 महीने की पड़िया हमारे यहाँ प्रेग्नेंट हो जाती है। आपके यहाँ 15-16 की प्रेग्नेंट हो जाती है? अच्छा, तो ये मतलब इसके पीछे राज क्या है? क्या आप बस इनका देखभाल, खिलाई पिलाई अच्छी, मतलब क्या खिलाई पिलाई में कराते हैं सर? यही चोकर चूनी उनको दाना अच्छा दिया जाता है। अच्छा, तो मतलब चोकर चुन्नी कितनी कितनी मात्रा में देते हैं? अब बच्चे की ग्रोथ के हिसाब से देते हैं, किसी को 2 किलो 3 किलो अच्छा 5 किलो तक दाना देते हैं बच्चे और को। भैंसों को कितना देते हैं सर? भैंसों को 10 से 12 किलो। 10 से 12 किलो। तो भैंसों की खरीदारी मतलब शुरुआत में आपने कहाँ से की थी? पहले तो लोकल यहीं से लेते थे, अच्छा अच्छा ये बीच में फिर हरियाणा से लाने लगे, अच्छा। अब हरियाणा, पंजाब से ला रहे हैं, अब पंजाब से लेकर के आते हैं। हरियाणा से भी और आगे से। अच्छा, तो हरियाणा पंजाब से आप उत्तर प्रदेश में लेके आते हैं, क्या एडजस्ट कर जाती हैं या कराना हाँ, पड़ता एडजस्ट है? कर जाती है। आसानी से कर जाती थोड़ा राजस्थान की भैंस यहाँ पक्का मानती है, वो क्योंकि बालू एरिया वहाँ ज्यादा है, है? अच्छा तो इसलिए वहाँ से अब भैंस नहीं लाते हैं। अच्छा हरियाणा की भी भैंस पक्का मानती, पंजाब की भैंस यहाँ सूट हो जाती, अच्छा। पंजाब की भैंस आसानी से सूट हो जाती है? आसानी से सूट हो जाती है। अच्छा, और हमारे यहाँ की भैंस, अगर आपके यहाँ की जो भैंस हमारे बिहार में जाए तो हाँ, क्या वो वहाँ भी सूट अच्छा काम करेगी, वहाँ सूट होकर जाती है? आराम से आराम से। कितने लीटर तक की भैंस आपने रख रखी है सर? 20 22 24 लीटर तक है हमारे पास। 24 लीटर तक की हाईएस्ट है। अच्छा, तो जो समस्याएं आपने बताई सर, तो ठंडियों में जैसे इनका कैसे, कोई देसी उपचार भी करते हैं कि सिर्फ डॉक्टर से ही बुलाते हैं? नहीं, देसी उपचार भी करते हैं। देसी उपचार में जैसे थनैला वगैरह का हाँ, तो उसमें दवा देते हैं, दवा देते हैं? क्या देते हैं सर? देसी वाले लिक्विड में? फॉर्म में आती है दवा, वो देते हैं। अच्छा, देसी वाले में कुछ नहीं देते? नहीं, देसी नहीं उसकी। तो अभी तक तो आपको मतलब कि कभी नुकसान किस चीज में होता है आज तक, क्योंकि आप इतने दिनों से करें, कभी तो नुकसान आपको भी झेलना हाँ, पड़ा नुकसान जब कभी बीमारी आ जाती है, बड़ी बीमारी, होगा। बड़ी बीमारी लेकिन उसका ट्रीटमेंट करते हैं। FMD वगैरह? हाँ, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, अच्छा। लेकिन कभी कभी अगर आ गई तो उसमें नुकसान ज्यादा होता तो टीकाकरण कब कब होता है सर? है। साल में 2-3 बार कराते हैं। 3 बार? कब कब बार होता है सर? इधर मार्च में कराते हैं, जी जी। फिर उधर अगस्त वगैरह में कराते हैं, अच्छा, फिर उधर नवंबर दिसंबर में करा नवंबर देते में हैं। टीकाकरण हाँ, होता है। टीकाकरण सब तो करा हर एक चीज का टीकाकरण उस समय हाँ, हो हर एक जाता है? चीज का टीकाकरण। अच्छा, तो उसके बाद फिर टीकाकरण के बाद और क्या फॉलो करते हैं इसमें? फिर उनको 2-3 दिन देखभाल ज्यादा करनी पड़ती है, अच्छा। डाइट वगैरह इनको और गुड़ वगैरह देना पड़ता है, क्योंकि उसमें फीवर वीवर आ जाता है, दूध कम पड़ जाता है टीकाकरण के बाद, तो इनको सब खिलाई पिलाई अच्छी देखभाल तो करनी जैसे पड़ती है। आप भोजन इनको 2 टाइम देते हैं, 3 टाइम? 2 टाइम दो टाइम देते हैं। सुबह शाम। तो बीच में क्या प्याऊ वगैरह भी देते हैं? हाँ, दिन में पानी पिलाते हैं इनको। मतलब पानी के अलावा कोई प्याऊ जैसे? नहीं, वो ऐसा तो कुछ? जानवर ताजा ब्याया होता है तो उसको देते हैं जरा। अच्छा, वो क्या देते हैं सर उसमें? उसको गुड़ का काढ़ा वाला गुड़ बना के काढ़ा देते हैं? हाँ, गुड़ का अच्छा, काढ़ा तो बनाते कैल्शियम मिनरल वगैरह भी देते हैं। हैं? हाँ, मिनरल मिक्सचर देते हैं, वीरबैग का, कैल्शियम भी देते हैं चिलेटेड फॉर्म में। कितनी कितनी मात्रा में देते हैं सर? सब वही 50-50 ग्राम के हिसाब से, 50 जो ग्राम इनकी डाइट होती है उसी हिसाब से। तो मतलब दूध के अनुसार देते हैं? 12-13 हाँ, लीटर दूध वाली के- होगी दूध के तो उसको अनुसार, 50 हाँ, ml सबको- देते हैं? सबको देते हैं। अच्छा, तो कैल्शियम मिनरल के बाद फिर इनको और जैसे सुबह में और कुछ देते हैं? नहीं, चूनी दाना और भूसा बस। भूसा बस? भूसा दाना। उसी पर पूरा चल जाता है? पूरा चल जाता है। हरा चारा मिलता है? हरा चारा भी मिलता है। अच्छा, हरा चारा कभी ऐसा भी होता होगा कि नहीं मिलता हाँ, होगा? नहीं मिलता है, कभी कभी नहीं तो मिलता। उस समय में क्या करते हैं? उस क्या समय कैल्शियम वगैरह बढ़ा के ज्यादा बढ़ा देते हैं? तो हरा चारा नहीं मिलने के बाद तो फिर कुछ अंतर आपको महसूस होता है क्या? हाँ, हाँ, अच्छा, दूध कम पड़ जाता है। तो थोड़ा सा आपका डिजाइन जो सर खुरली का है काफी अच्छा है, तो ये इसका कितना हाइट होगा सर आपका खुरली? इसका हाइट 3 फीट है। 3 फीट है। और चौड़ाई कितनी है सर दोनों साइड? चौड़ाई दोनों 8 फीट है। 8 फीट की है। अच्छा, और ये जो रेडियस आपने ले रखा है कितना राउंड में ले रखा है? ये 2x2 का है। 2x2 का आपने ले रखा है 2x2 सर? का। जी, काफी अच्छा, मतलब कि आप बिजनेस करें 17-18 की उम्र से ही करें सर। तो आपके जैसे अगर युवा, जब आप उस समय में थे, इस तरह के अगर युवा आना चाहते तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? युवा के लिए यही कि अच्छी नस्ल का भैंस का उसमें वो करें,
और हरियाणा या पंजाब से ही भैंस लाके पालें, क्योंकि हमारे यहाँ पूरब की भैंस सिर्फ 3 महीना दूध देती है। अच्छा। बिहार की भैंस, फैजाबाद, गोरख, बस्ती की भैंस जो है सिर्फ 3 महीना दूध देती है। अच्छा। बस उसके बाद दूध देना कम कर देती है। और पंजाब की भैंस 9 महीना कंटिन्यूस बराबर दूध देती है। 9 महीना कंटिन्यू देती है, बराबर 3 दूध महीना सिर्फ ड्राई में जाती हाँ, है। ड्राई में जाती तो है। पीक इनका कब तक रहता है? अरे 6 महीने तक। 6 महीना रहता 6 है। महीने तक रहता तो हीटिंग वगैरह की समस्याएं होती है? नहीं, क्या? कोई दिक्कत नहीं आती बाहर की भैंस में। कंसीव कर जाती है आराम आसानी से। बुल है हमारे पास, उससे आराम से कर जाती है। बुल से तो कंसीव, मतलब सीमन वगैरह जब देते तो नहीं नहीं, conceive- बुल से ही कराते अच्छा, हैं। बुल से ही कराते हैं। क्योंकि हमने सुना है कि ऐसा कंसेप्शन में बहुत नहीं, दिक्कत आती है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। जी, चलिए सर, काफी अच्छी आपने बात बताई, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया सर।